अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर पर हमले की वारदात रोड रेज की वजह से हुई थी। ये जानकारी नई दिल्ली जिले के डीसीपी ने दी है। पुलिस के मुताबिक मनोज तिवारी के घर के पास ही रात में 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई थी। इसके बाद टक्कर मारने वाली गाड़ी मनोज तिवारी के घर के अहाते में खड़ी हो गई, जिसके ड्राइवर को तलाशते हुए दूसरी गाड़ी में सवार लोग भी वहां पर पहुंच गए। नई दिल्ली जिले के डीसीपी के मुताबिक इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस का दावा है कि वारदात में सिर्फ 4 लोग ही शामिल थे, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि पुलिस के मुताबिक मामला दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर पर हमले का नहीं, बल्कि जो कि उन्होंने दावा किया था उनके घर बाकायदा साजिश बनाकर हमला किया गया। ये दावा मनोज तिवारी ने किया और ये भी कहा कि जब वो घर पर नहीं थे तब हमला किया गया। मनोज तिवारी ने एक वर्दी वाले पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। निश्चित रूप से इसमें बड़ी साजिश दिखती है और इसमें पुलिस की भी मिली भगत दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक पुलिस वाले ने पूरा घर घुमा करके दिखाया है उन बदमाशों को। पहले वो बदमाश अटैक करते हैं, घर में घुस करके मारते हैं, फिर एक पुलिस वाला उन समूह को लेकर ही पूरा घर पूरा दिखाया है। तो मुझे या तो वो पुलिस वाला फेक होगा या तो वो मिला हुआ है, क्योंकि उसने मैं दोबारा डीसीपी को फ़ोन किया तब जाके उन्होंने ज़्यादा पुलिस भेजी है, तब उनको गिरफ्तार किया गया, वरना वो तो उनको भगाने के भी फिराक में था। दीपक बिष्ट हमारे संवाददाता मौजूद है। दीपक, 2 थ्योरीज इसमें सामने आ रही है, एक वो जो कि मनोज तिवारी कह रहे हैं, एक वो जो कि डीसीपी कह रहे हैं। पूरा मामला क्या है? अगर वो रोड रेज का मामला है जैसा कि डीसीपी कह रहे हैं, तो फिर सवाल सबसे बड़ा ये कि जो मनोज तिवारी के घर के बाकी कर्मचारी थे उन पर क्यों हमला किया गया? देखिए, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ नवजोत, क्योंकि ये जो घटना हुई थी बीती रात को, एक गाड़ी और वैगनार थी और एक दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो थी जो मनोज तिवारी के साथियों की थी, जो वहीं पर काम करते हैं। इनकी गाड़ी से एक दूसरी वैगनार को हिट किया गया, जिसके बाद ये गाड़ी आकर मनोज तिवारी के घर के बाहर खड़ी हो गई। वैगनार में जो पीड़ित लड़के थे वो इस गाड़ी के पीछे पीछे इस घर में आए और उसके बाद गाड़ी की चाबी को लेकर बहस हुई कि आपने हमारी गाड़ी को हिट किया है। जिसके बाद ये लड़के अंदर चले गए और चाबी मांगते मांगते अंदर गए, तो अंदर जाके लोगों ने कहा कि ये मनोज तिवारी जी का घर है, जो उनके वहाँ पर काम करने वाले लोग थे और जो सुरक्षा कर्मी थे। तो उसके बाद गाली गलौज हुई, शायद इसी बात को लेकर उन्होंने गाली दी कि ये मनोज तिवारी का घर है, और यही वजह थी कि चाबी मांगते मांगते वो अंदर गए। झगड़ा बड़ा, मारपीट हुई और उसके बाद जाकर 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। और जिस तरह से मनोज तिवारी ने ये कहा, तो वो एक ऐसा बयान है, क्योंकि उनके जो काम करने वालों ने उन्होंने जो बयान दिया वही उन्होंने आगे जाकर मीडिया को बताया है। और फिलहाल पुलिस अभी जांच करी। अभी पुलिस अधिकारी से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि ये एक रोडेज की घटना थी जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी पूछताछ की जा रही है। लेकिन दीपक, इसमें मनोज तिवारी जो कह रहे हैं कि उसमें एक पुलिस वाला भी शामिल था, वर्दीधारी भी शामिल था, अब ये बात फिर कहाँ से आती है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई आसपास, क्योंकि ये एक लुटिन जोन का इलाका है और यहाँ पर सांसदों के कई सारे निजी पुलिसकर्मी रहते हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए, तो ये अभी पुलिस इसी बात की जांच कर रही है कि क्या ये घटना के बाद ही का फुटेज है या काफी देर का फुटेज है, क्योंकि पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची थी, क्योंकि पुलिस को कॉल कर दिया गया था और तुरंत ही झगड़ा होते ही तो इस पूरे मामले में वेरीफाई किया जा रहा है। जी बिल्कुल, नजर बना रहे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट पूरी जानकारी दे रहे हैं। दो तस्वीरें और 2 थ्योरीज जो कि सामने आ रही हैं। हमला होता है रात को, मनोज तिवारी का बयान आता है, सीधे सीधे वो ये कहते हैं कि उनके घर पर उनको टारगेट करते हुए हमला किया गया, वो घर पर नहीं थे। ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके जो घर के बाकी लोग थे उनके साथ मारपीट हुई। एक वर्दीधारी पर आरोप लगाया कि उसने बाकायदा पूरे घर को दिखाया, लेकिन डीसीपी ने सीधे तौर पर कहा कि एक रोड रेज का मामला है, इसमें सांसद और मनोज तिवारी का नाम कहीं भी नहीं आता है। हालांकि गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है।